अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो बड़ी स्पेशल होने जा रही है उन लोगों के लिए जो कि C++ का काम कर रहे हैं, कोडिंग का। तो मैं लेकर चलता हूं डायरेक्ट आपको कोडिंग की तरफ, ठीक है। और यहां पर मैं आपको अर्थमेटिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने का तरीकाकार बताऊंगा, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एक रखा हुआ है, ठीक है। आपके लिए आप फर्स्ट इसका रिव्यू कर लें, इसके बाद मैं आपको कंपाइलर में लेके जाऊंगा, बाकायदा प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा। मैंने प्रोग्राम सबसे पहले लिख लिया है, इसको मैं उधर जाके कंपाइल ही करना है बस, ठीक है। आप यहाँ पर मैं थोड़ा सा गाइड आपको कर देता हूँ। यहाँ पे देखें जी, यहाँ तक आने के बाद ये वाला ऑप्शन है यहाँ पे, जहाँ पे टिक हो रहा है अभी, यहाँ पे मेन फंक्शन शुरू हो रहा है। मेन फंक्शन में हम पहले दिया हमने इंट पी एंड क्यू, ये वेरिएबल है। और पीछे आपकी इंटीजर डेटा टाइप आ रही है, फिर डेटा टाइप है हमारी सम में, सब्ट्रैक्ट में, मल्टीप्लाई में और मॉड्यूल में, ठीक है। इसी तरह डिवीजन है, ये अर्थमेटिक फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं 2 नंबरों पे, जो कि हम यूज़र के ज़रिए इनपुट करवाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पी एंड क्यू तक कर लें, आगे बेशक काम आप ना करें, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाएं फिर इसके बाद ये नीचे वाला फंक्शन भी परफॉर्म कर लें। ये सी आउट की एक टाइप होती है। मैं आगे चल को आप मज़ीद डिटेल से समझाता हूँ। आप जुड़े रहिए। वीडियो को अगर अच्छी लगे आपको तो लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। और फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नंबर, और नंबर के लिए हम उनके वेरिएबल ले रहे हैं इंट टाइप में, तो हम लिखेंगे इंट पी एंड क्यू। ये इंट से मुराद है इंटीजर, जो भी नंबर आएंगे वो इंटीजर में आएंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पर फिर हमने जो चीज़ें लेनी है जिसमें हमने स्टोर करवाना है, उसके लिए हमें चाहिए सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल, मॉड्यूल, और फ्लोट में चाहिए हमें डिव। डिव का मतलब काम करते हैं शुरू। सबसे पहले देखते हैं सी आउट लिखा हुआ है। सी आउट आपको पता है कि डिस्प्ले करने के लिए किसी भी नंबर किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करवाना हो तो हम सी आउट लिखते हैं, ठीक है। सी आउट लिखा, इसके बाद कहते हैं इंटर एनी 2 नंबर। ये हमें ऐसे सेम टू सेम शो होंगे, एनी 2 नंबर, ठीक है। और हम 2 नंबर जब मतलब ये जो इनपुट है, ये देखें सी इन पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का यहाँ से मतलब है कि आपने कोई 2 नंबर इनपुट में देने हैं, और कौन कौन से नंबर देने हैं कोई भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो कौन से फंक्शन परफॉर्म करेंगे, वो करेंगे जी सम करेंगे। पहले 2 नंबर पहले जमा होंगे, फिर 2 नंबर तफरीक होंगे, फिर मल्टीप्लाई होंगे, फिर उसकी डिवीजन होगी, ठीक है, फिर उसका मॉड्यूलर होगा, ठीक हो गया, ठीक है। बहरहाल ये थोड़ा सा मैंने पेचीदा बनाया, आप चाहें तो इसे सैम्पल भी बना लें, ठीक है। यहाँ पे आपका जो रिज़ल्ट है वो शो हो जाएगा। चलें मैं आपको दिखाता हूँ। चलें इसको मैं रन करता हूँ, रन करके आप देखें। होप सो अगरचे ना समझ आए तो फिर भी आप पूछ सकते हैं। चलें जी, किया रन, ठीक है। कह रहा है इंटर एनी 2 नंबर, 4 इंटर 5। 4 एंड 5 को मैंने किया, 2 नंबर मैं अपनी तरफ से इनपुट दे रहा हूँ। अब मुझे जो प्रोग्राम है वो कौन सी आउटपुट देगा ये आपके सामने है। चलें जी, सम 4 प्लस 5, ये जो सम है ये आप कोटेशन के अंदर रखेंगे, जिस तरह लिखा हुआ है ना इंटर 2 नंबर, जिस तरह ये लिखा था वैसे हमने ये लिखा है। साथ में ये क्या ये आपको पता है सी आउट क्यों लिखा जाता है। अब ये चीज़ें बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं कि सी आउट से क्या मुराद है, सी एन से क्या मुराद है। इनको एक दफ़ा अच्छी तरह से समझ लें कि C++ के अंदर जब हम यूज़र से वैल्यू लेते हैं तब हम सी इन इस्तेमाल करते हैं, और जब हम कोई चीज़ स्क्रीन कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो हम सी आउट इस्तेमाल करते हैं। जब आपने यूज़र से इनपुट लिया था तो इसके लिए हमने सी इन इस्तेमाल किया था। ये देख लें, यहाँ पे हम पी एंड क्यू की जब हम वैल्यू ले रहे थे तो हमने क्या किया था, सी इन इस्तेमाल किया था। जब कोई चीज़ हम शो करवा रहे हैं तो उसके लिए हम शो क्या करवाएंगे, सी आउट, ठीक है। ये सी इन और सी आउट को आपने बिल्कुल नहीं भूलना। दूसरी बात थी इसमें इंटीजर की और फ्लोट वैल्यू की, तो मैं इस तरह से समझा देता हूँ कि इंटीजर वैल्यू में हमेशा जो है ना वैल्यू वो डेसिमल वैल्यू में कभी नहीं आएगी, यानी 2.34 कभी नहीं आएगा, बल्कि हमेशा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर जितनी भी वैल्यू आए वो आती जाती है। 2 की पावर 2 के 2 के हिसाब से आता है, ठीक है। और फ्लोट डिवीजन वाली जो वैल्यू है ना, इसमें कभी भी आप तकसीम करें किसी नंबर को तो मुमकिन ही है ना कि वहाँ पर जो डेसिमल में वो वैल्यू आ सकती है। इसलिए हमने डिव की जो टाइप है वो फ्लोट ही रखा था। इसे आप डबल भी रख सकते हैं, फ्लोट भी रख सकते हैं, इसकी टेंशन नहीं होती, ठीक हो गया। अगरचे फिर भी आपको समझ ना आ रही हो तो मैं आपको किसी और तरह से समझा देता हूँ। अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो डन करें, वरना एक दफ़ा फिर इस वीडियो को यहाँ तक फंक्शन आप नॉर्मली हर फंक्शन में इस्तेमाल करते हैं, हैश इंक्लूड,
ठीक है, iostream डॉट एच ये वो, या ये थोड़ा सा मैंने एडवांस लेवल पे गया हूँ इसलिए यहाँ पे इस तरह से लिखा है। आप अपने iostream डॉट एच वाला लिख लें और यूजिंग नेम स्पेस std भी लिख लें, ये सेम टू सेम होगा। हमारा इंट का फंक्शन शुरू होगा, मेन फंक्शन शुरू हुआ, फर्स्ट ब्रैकेट हमने इस्तेमाल की, ये आप ब्रैकेट लाजमन इस्तेमाल करें। आगे हमने लिया है इंट में 2 वैल्यू, आप कोई भी ले सकते हैं, इसको वेरिएबल का नाम कोई भी लिख सकते हैं, जैसे इंट एक्स वाई जी एंड कोई भी चीज़ मतलब लिख सकते हैं, या फिर ठीक है। आगे फिर हमने किया इंट सम सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे आप जिस चीज़ को इसके अंदर आपने असल में एक वैल्यू को स्टोर कराना है, यानी सम है ना, सम आप 2 नंबरों का सम हो के सम में आए, वो सम वाली वैल्यू हम उठा के शो करवा देते हैं। सब यानी 2 नंबर सब्ट्रैक्ट हों और उसका रिजल्ट सब्ट्रैक्ट में आए, ये देख लें। सम पी एंड क्यू को सम कर दें, सब्ट्रैक्ट पी में से क्यू को निकाल दें, मल्टीप्लाई पी एंड क्यू को मल्टीप्लाई कर दें। ये पी एंड क्यू यहाँ से वो नंबर होंगे जो हम इनपुट के ज़रिए से देंगे, ठीक है। इसी तरह ये डिवाइड का ऑप्शन आ गया, ठीक है। और फिर इसी तरह से किसका ऑप्शन आ गया, ये मॉड्यूल का आ गया। इस तरह आप ये फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। बस आपका यहाँ तक ये फार्मूला पूरा हो गया। लास्ट वाला बेशक आप इसे ना भी लिखें, और क्योंकि आपने अर्थमेटिक फंक्शन परफॉर्म करना था, असल में हमारा जो बेसिक पर्पज़ था वो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना था इस क्वेश्चन में। रनिंग स्टेटमेंट की तरफ ताकि हम चल के वहाँ से, ठीक है, देखें जी रनिंग में आ गया। 1 + 5 किया, एनी 2 नंबर, मैंने एक बिलफर्ज पी था, पी की वैल्यू मैंने दे दी 1, आगे क्यू था, क्यू की वैल्यू मैंने दे दी 5, तो 1 + 5 6 हो गया। 1 में से 5 को निकालें 4 हो गया। 1/5 करें मल्टीप्लाई तो 5 हो जाता है। 1 डिवाइडेड बाई ये करें तो ये आ जाता है, ये कोटेंट वाली वैल्यू होती है। आगे और आगे मॉड्यूलर हो जाता है, ठीक है, परसेंटेज में इसकी वैल्यू हो जाती है। तो ये तरीक़ाकार इख्तियार करें, ठीक है। फिर भी आपको समझना है तो एक दफ़ा फिर पूछ लें, ठीक है। ये सिंपल सा काम है, आपने इस पर करना है और इसकी 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करें ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। यहाँ तक आपने आना है, ठीक है।